बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेख फूड रेसिपीज़। अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है ईद उल अज़हा करीब ही है और ये कैसे हो सकता है ईद का मौका हो और गुर्दे कलेजी की रेसिपी ना बनाई जाए। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर बनाई जाएगी, खुसूसन उन दोस्तों की फरमाइश पर जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की। गुर्दे कलेजी जब घर में बनाए जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और इनकी जो रंगत है वो भी काली हो जाती है। तो शेख फूड रेसिपीज़ आपके लिए एक मुनफरिद गुर्दे कलेजी की रेसिपी शेयर करेगा और आपको बताएंगे गुर्दे कलेजी की रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और जूसी कैसे बनाई जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप हमारे स्टाइल से रेसिपी बनाएंगे तो गुर्दे कलेजी की रेसिपी बहुत ही सॉफ्ट और नरम तैयार होगी और इसकी जो रंगत है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल शेख फूड रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले हम लेंगे कलेजी। कलेजी को हमने अच्छी तरह पानी में वॉश कर लेना है। कलेजी की कड़वाहट और स्मेल ख़त्म करने के लिए हम आधा गिलास इसमें दूध का ऐड कर देंगे और 12 से 15 मिनट इसे दूध में डिप करके रखेंगे। इससे गुर्दे और कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। टमाटरों का हमने पेस्ट बना लेना है। टमाटरों का इस्तेमाल हमने 3 अदद किया है। कोशिश आपने ये करनी है टमाटरों का पेस्ट ही बनाया जाए। इसके बाद हम ले लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज़ों का पेस्ट। प्याज हम ले लेंगे 3 अदद और लहसुन अदरक भी हम ले लेंगे एक अदद और इसको जूसर ग्राइंडर में इनका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद कढ़ाई को हम रख लेंगे चूल्हे पर, फ्लेम को हम कर लेंगे ऑन और कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को हम कर लेंगे अच्छी तरह गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम प्याज़ों का पेस्ट ऐड कर देंगे और प्याज़ों के पेस्ट को हमने कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। चम्मच हम हिलाते जाएंगे और प्याज़ों के पेस्ट को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज़ों की जो भुनाई है वो अच्छी तरह करनी है ताकि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाती हैं जिसे अमूमन लोग फॉलो नहीं करते और फिर उनकी जो रेसिपी है वो ठीक से तैयार नहीं हो पाती। तो लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह फ्राई हो चुका है और इनकी जो रंगत है वो भी तब्दील हो चुकी है। अब हम टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे और टमाटरों के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट में मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और तब तक टमाटरों की भुनाई करेंगे जब तक टमाटर अपनी रंगत नहीं छोड़ देते। टमाटर जो है वो अच्छी तरह जज्ब हो चुके हैं। अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ धनिया, हस्बे जायका हम ऐड कर देंगे इसमें नमक। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, हस्बे जायका हम ऐड कर लेंगे हल्दी, 1/2 टेबलस्पून हम ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मिसाले हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इन तमाम मिसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उनकी भुनाई करेंगे। मिसालों की भुनाई अच्छी होगी तो रेसिपी में जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम 1 प्याली दही ऐड कर लेंगे। दही बिल्कुल गाढ़ा और थिक होना चाहिए। दही को अच्छी तरह मिक्स करके हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से ये होगा जो रेसिपी में टेस्ट होगा वो बहुत ही स्पाइसी होगा। दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। चम्मच की मदद से इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि दही अच्छी तरह जज्ब हो जाए और दही का पानी वाज़ेह हो जाए।
दही जज़्ब हो चुकी है। अब हम गुर्दे कलेजी जो दूध में भिगो कर रखी हुई थी उन्हें खुश करके कढ़ाई में ऐड कर देंगे। फ्लेम जो है वो हम मीडियम रख लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट हम मिसालों में गुर्दे कलेजी को अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चम्मच हम हिलाते रहेंगे और गुर्दे कलेजी को मिसालों में अच्छी तरह पकाते रहेंगे ताकि मिसाले गुर्दे कलेजी पर अच्छी तरह लगकर जज़्ब हो जाएं। तो 10 से 12 मिनट गुर्दे कलेजी को फ्राई करने के बाद हम हस्बे ज़ायका काली मिर्च ऐड कर देंगे। और चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च शुरू में ऐड नहीं करनी, अगर शुरू में काली मिर्च ऐड करते तो कलेजी जो है वो काली हो जाती। गुर्दे कलेजी की हम थोड़ी देर भुनाई करेंगे। अब हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होगी। चम्मच हिलाते रहेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। पानी जो हमने इसमें ऐड किया है वो मिसालों में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। अब हम 8 से 10 मिनट ढक्कन रखकर इसको पकाएंगे। ढक्कन जो है वो कढ़ाई पर आधा ही रखना है। अगर आप पूरा ढक्कन देकर पकाएंगे तो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन को उठा लेंगे। सब्ज़ मिर्च को हम मिसालों में फ्राई कर लेंगे। इससे जो रेसिपी में निखार आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अब हम कलेजी को चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दा कलेजी अच्छी तरह गल चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे। गुर्दा कलेजी की रेसिपी ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी, चटपट, स्पाइसी गुर्दा कलेजी की रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो कमेंट्स सेक्शन में हमें अपना फीडबैक, अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मज़ीद इस तरह की खूबसूरत वीडियोस के लिए हमारे चैनल शेख फूड रेसिपीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।